बीजेपी सिंधिया से सहमी हुई है। कांग्रेस की चुनाव समितियों की घोषणा से एक बात तो साफ हो गई है कि पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे आगे रखेगी। प्रचार की पूरी रणनीति भी सिंधिया ही तय करेंगे। चुनाव अभियान समिति की कमान सिंधिया को मिलने से चुनावी मुकाबला कांटे का हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी का रुख भी सिंधिया को लेकर कड़ा हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के कई नेताओं ने सिंधिया पर वार करने शुरू कर दिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया का नाम सामने आने से बीजेपी डर गई है, इसलिए वो सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का जिस तरीके से प्रोजेक्शन हुआ है और आम आदमी के बीच उनकी जो लोकप्रियता उसको देखकर बहुत डरी हुई, भयभीत है और मूल रूप से ये लोग भयभीत और पलायन करने वाले हैं। तो जहां भी अवसर मिलता है तो ये अपने भय की अभिव्यक्ति के लिए कोई न कोई बहाना खोज के लाते हैं। कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, पर सारी बातें आधारहीन है। और सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम के युवा एवं आकर्षक व्यक्तित्व से डरी हुई है, भयभीत है और बचाव की मुद्रा में है। शायद बीजेपी ये सोचकर बैठी थी कि कांग्रेस कांतिलाल भूरिया या दिग्विजय सिंह को चुनाव अभियान की कमान सौंपेगी। ऐसे में पहले से ही दिग्विजय को टारगेट मानकर चल रही पार्टी के लिए रास्ता ज्यादा आसान हो जाता। सिंधिया की छवि कांग्रेस के अन्य नेताओं से बेहतर है। बेदाग छवि और राज परिवार से जुड़े होने की वजह से सूबे के लोगों में सिंधिया काफी लोकप्रिय है। ऐसे में चुनावी मैदान में ज्योतिरादित्य की छवि बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। सत्ता की हैट्रिक जमाने की कोशिशों में लगी पार्टी को शायद यही डर खाए जा रहा है। हालांकि पार्टी के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। बीजेपी की माने तो शिवराज सिंह का चेहरा ही चुनावों में जीत दिलाने के लिए काफी है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के 10 साल के कामकाज के साथ चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात यह कि हमारे पास शिवराज सिंह जी जैसा लोकप्रिय नेता है और तीसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के 53,000 पोलिंग बूथ पर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हर पोलिंग बूथ पर 22-22 कार्यकर्ता हैं। लिहाजा हमारी जो चुनौती है या हमारी जो तैयारी है उसका सामना करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी नहीं है। एक कमेटी बना ले, 6 कमेटी बना ले, 1 दर्जन कमेटी बना ले, एक को नेता बनाए, दूसरे को बनाए या 6 को बनाए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बीजेपी भले ही दावा करे कि सिंधिया को लेकर पार्टी में कोई डर का भाव नहीं है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी बीजेपी नेता कर रहे हैं उससे बीजेपी की सफाई पर संदेह होता है। ऐसे में पार्टी ने अगर अपनी रणनीति नहीं बदली तो आने वाले समय में सिंधिया फोबिया से बाहर आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। खबर भारती के लिए भोपाल से प्रभुदत्त दुबे के साथ स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। जी हां, तो कम से कम इतनी स्थिति तो बनती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस जो चेहराविहीन नजर आ रही थी कि आखिर कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के सामने आने के बाद बीजेपी को रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। तो क्या वास्तव में सिंधिया फैक्टर इस कदर हावी हो रहा है जिसने बीजेपी के माथे पर पसीना लाया है बनाम शिवराज के? जानने की कोशिश करेंगे खास चर्चा। मेरे साथ इस खास चर्चा में 3 बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं भोपाल से शैलेंद्र प्रधान जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर रहेंगे सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस के सांसद हैं। मेरे साथ है प्रज्ञान भट्टाचार्य, संपादक खबर भारती। आप तीनों का बहुत स्वागत है। साथ ही इंदौर से हमारे साथ यज्ञदत्त शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व स्पीकर भी रहे हैं। और ये स्थिति अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में सिंधिया फैक्टर इस कदर हावी होगा। जी हां, तो मेरा पहला सवाल जो है वो शैलेंद्र प्रधान जी से है। शैलेंद्र जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हो तो क्या अब आप इस बात को स्वीकार करेंगे, क्योंकि अभी कुछ माह पहले तक बीजेपी हमेशा इस बात को कहती आई है कि कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा नहीं है, कांतिलाल जी पर उनको विश्वास नहीं है, दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो बीजेपी के लिए बड़ी आसान राह है हैट्रिक बनाने के लिए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा चेहरा अगर कांग्रेस आगे करती है तो आपको अब सोचना पड़ेगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप गुणगान कर रहे हैं, पर शायद आपको मालूम है कि नहीं कि ग्वालियर का आम कार्यकर्ता उनसे अपॉइंटमेंट तक नहीं ले पाता, उनसे मिल नहीं पाता। पहली बात तो मैं शैलेंद्र जी माफ कीजिएगा शैलेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं यहां पर, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुणगान नहीं कर रहा था, मैं दरअसल कांग्रेस की उस प्रभावी स्थिति को आपको बता रहा था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर आई। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ, मेरा जो एक सामंत है जिसका आम कार्यकर्ता